हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दोस्तों, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में हमने सुना है कि क्या होता है। हम सोचते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कोई एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं इस बच्चे को ASD है, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक अपने आप में बहुत बड़ा है और इसके अंदर कुछ समूह हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग प्रकार हैं। क्या हैं देखते हैं। सबसे पहले ASD ऑटिज्म का हमें समझ आता है एक कंडीशन है, डिसऑर्डर का एक समझ आता है कि एक विकार है, लेकिन स्पेक्ट्रम क्या है ये हम नॉर्मली बहुत ज्यादा यूजली लोग शब्द इसको यूज करते हैं इस वर्ड को कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? दोस्तों, इस स्पेक्ट्रम का एक सरल और सीधा मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि कोई ग्रुप या कोई समूह या कोई पुंज। इसका मतलब है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म का जो डिसऑर्डर है ये क्या है, इसका एक ग्रुप है। किसके अंदर? स्पेक्ट्रम के अंदर। स्पेक्ट्रम के अंदर हम बता सकते हैं जैसे इस टाइप से। क्या है? ASD है ये पूरा। ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दोस्तों, क्या है इसमें? स्पेक्ट्रम के अंदर ऑटिज्म के कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रकार हैं, जो बोल रहा है कि ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर कुछ टाइप्स अलग अलग दिए रखे हैं और जिसे हम कहते हैं ऑटिज्म के टाइप्स। ठीक है, क्या है टाइप्स ऑफ ऑटिज्म? एस्पर्जर सिंड्रोम जो स्पेक्ट्रम के अंदर है, ऑटिज्म का एक प्रकार है, वो क्या है? एस्पर्जर सिंड्रोम। दूसरा है रेट सिंड्रोम। तीसरा है इसमें परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है कि स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ऑटिज्म के टाइप्स जो है उनका एक ग्रुप या उनका समूह, या हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रम का मतलब है ऐसा पुंज जिसमें स्वलिनता के निम्न प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला क्या है? एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम में क्या कंडीशन होती है देखते हैं। इस स्थिति में बच्चे में सामाजिक कौशल सीमित होते हैं, लेकिन इनकी सामान्य बुद्धि लब्धि होती है। क्या होता है इस कंडीशन में कि जो एक बच्चा है उसका क्या है, सीमित क्या हो गए, सामाजिक कौशल सीमित हो गए, लेकिन उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो क्या है, एक सामान्य व्यक्ति के जैसी है। वह सामान्य व्यक्ति जैसा कार्य करता है, सामान्य व्यक्ति जैसे रह सकता है, लेकिन क्या है उसके क्या सोशल स्किल में लिमिटेशन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या कह रहा है, एस्पर्जर सिंड्रोम जो है टाइप्स ऑफ ऑटिज्म, क्या कह रहा है कि सामाजिक कौशल सीमित होते हैं, लेकिन इनकी सामान्य बुद्धि लब्धि होती है। केवल क्या होता है, एक सामान्य बुद्धि लब्धि व्यक्ति की तरह होती है, सामान्य व्यक्ति की तरह, लेकिन सामाजिक कौशल उनके सीमित हो जाते हैं और इनमें पुनरावृत्ति का व्यवहार कभी कभी देखने को मिलता है। पुनरावृत्ति से मतलब है किसी चीज को दोहराते रहना या बार बार या लगातार करते रहना, मतलब किसी एक्टिविटी को बार बार दोहराते हैं, किसी बिहेवियर को वो बार बार करते हैं। तो वो कह रहा है कि एक्सपर्जर सिंड्रोम में कंडीशन बच्चे की क्या रहती है कि इस स्थिति में बच्चे में सामाजिक कौशल सीमित हो जाता है और इन बच्चों का IQ लेवल नॉर्मल व्यक्ति जैसा रहता है, नॉर्मल पर्सन जैसा रहता है, और इनमें पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेड बिहेवियर पाया जाता है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों रेट सिंड्रोम। जैसे कि हमने यहाँ देखा, इसका जो दूसरा टाइप है क्या है ग्रुप में, रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम में क्या है, ये लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक पाया जाता है। ये कह रहा है जो रेट सिंड्रोम है वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि लड़कियों में अधिक पाया जाता है और लड़कों में कम देखने को मिलता है। इस स्थिति में बच्चे के विकास से संबंधित समस्याएं होती हैं। इसका मतलब है कि बच्चे के जो डेवलपमेंट होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं। जो एक नॉर्मल डेवलपमेंट रहते हैं उसके कि कब कब कौन सा विकास हो रहा है, उन विकास में देरी आ जाती है, उनमें थोड़ी समस्याएं पाई जाती हैं, होती हैं। ऐसा नहीं है कि विकास रुक गया, उस बच्चे का विकास नहीं होगा, उस बच्चे का सामान्य विकास होगा, लेकिन कुछ देरी से होता है, कुछ समस्याएं आती हैं उनके अंदर। क्या क्या समस्याएं आती हैं, जैसे
बोलने में, सुनने में या पढ़ने में, लिखने में। जो एक रेड सिंड्रोम है जिस बच्चे को, वो क्या है, उसको क्या बोलने में, सुनने में, पढ़ने में, लिखने में कुछ समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो रेड सिंड्रोम है, इसमें बच्चा जो क्या है लड़कियों में अधिक पाया जाता है और उनको क्या है कि पढ़ने लिखने संबंधित क्या है समस्याएं पाई जाती हैं। उसके बाद आता है दोस्तों पर्वेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। पर्वेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर यानी कि स्पेक्ट्रम समूह का तीसरा सिंड्रोम क्या है, पर्वेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर यानी कि पर्वेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर क्या है। इस स्थिति में बच्चा कभी कभी सामान्य व्यवहार कर रहा है, वो कह रहा है कि जो एक ये है पीडीडी, इसे हम कभी कभी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं कि पीडीडी, पर्वेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। क्या कह रहा है कि ये ऐसी कंडीशन है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, आप पहचान नहीं सकते कि इस बच्चे के अंदर कोई ऑटिज्म है, या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, या इसके डेवलपमेंट डिले है, या इसको स्पीच प्रॉब्लम है, बिहेवियर प्रॉब्लम है। लेकिन क्या है, कभी समान करता है क्रियाकलाप और सामान्य व्यक्ति जैसे क्रियाकलाप करता है। वो कह रहा है इस स्थिति में बच्चा कभी कभी सामान्य व्यवहार करता है, एक सामान्य व्यक्ति जैसा क्रियाकलाप करता है। मतलब कह रहा है कि क्रियाकलाप भी क्या करता है, बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह वो किसी एक्टिविटी को करता है, और किसी एक समय में इनमें सीवियर ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों वो कह रहा है पर्वेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर जो है, इसमें क्या है, ऑटिज्म जो बच्चा है वो एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मली करता है, हमको लगता नहीं है इस बच्चे के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है। वो कम्युनिकेशन कर रहा है, वो फिजिकल एक्टिविटी ठीक कर रहा है, वो गेम्स अच्छे से कर रहा है, वो कोई भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो नॉर्मल है, लेकिन किसी एक समय में उनका बिहेवियर हमें कभी कभी दिखाई देता है। दोस्तों ये है स्पेक्ट्रम यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगर हम इसको इसकी तरीके से इस पे काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले में क्या देखा कि जो फर्स्ट था एस्पर्जर सिंड्रोम, अगर हम इस पे काम करेंगे केवल किस पे, सामाजिक कौशल, इस पर अगर हम इसको काम करेंगे, इसको ट्रेन करेंगे, तो क्या है, इनकी जो सामान्य जो बुद्धि लब्धि है वो सामान्य है, यानी कि हम इन बच्चों को नॉर्मल तरीके से इनके तौर तरीके सिखा सकते हैं। क्या, केवल हमें सामाजिक कौशल पे यानी कि सोशल स्किल्स को उसकी ट्रेन करना है, और बच्चा क्या एक नॉर्मल जैसा हो जाएगा। ठीक है, फिर रेड सिंड्रोम में क्या कह रहा है, लड़के की अपेक्षा लड़कियों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि विकास संबंध, अगर हम उसको बोलने का स्पीच थेरेपी कराएंगे, सुनने का अगर उसको सुनने का प्रॉब्लम है साइन लैंग्वेज सिखा सकते हैं हम उसे, पढ़ने के संबंधित है तब हम उसको रेमेडियल सेशन या कोई स्पेशल एजुकेशन कराकर क्या करा सकते हैं, उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ सकते हैं। इसका मतलब उसको भी हम एक सामान्य के दर तक ला सकते हैं। और पर्वेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर में कह रहा है इस स्थिति में बच्चा एक सामान्य व्यक्ति जैसा है, लेकिन क्या हो रहा है, किसी एक समय में ऐसा कोई टाइम है जिसमें वह सीवियर ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि प्रॉब्लम बिहेवियर बहुत ज्यादा करता है। तो दोस्तों इस पे भी हम काम करके क्या कर सकते हैं, किसी एक समय को इंटरवल रिकॉर्डिंग, इसका मतलब इसके जो एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन की कुछ टेक्निक्स हैं उनको हम उन पे मॉडिफाई करके उन पे इम्प्लीमेंट करके क्या कर सकते हैं, इन बच्चों के अंदर सुधार लाया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर इससे संबंधित आगे की जानकारी आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।